जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सहरावत है और रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अभी कैलेंडर की लगभग 2 क्लासेज अब तक कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने बताया था कि 90% क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, लेकिन फिर भी 10% रह गए थे। तो अब हम उन 10% के बारे में डिस्कस करेंगे कि 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, कहीं से कुछ भी कंसेप्ट पूछ सकता है, वो देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जिस कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट नंबर 3। 2 कंसेप्ट पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से हमने कैलेंडर को स्टार्ट किया था। तो कंसेप्ट 3 में समझेंगे। कंसेप्ट 3 में समझने से पहले मैं एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एक दो प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने डिस्कस करे थे, उन पर चलते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, मैंने आपको समझाया था। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि 15 जनवरी 1995 मान के चलते हैं, इफ है भाई, ये जरूरी नहीं ऐसे होगा। 15 जनवरी 1995 का क्या है, मंडे है। ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करे थे। तो आपको बताना था कि बताइए कि 15 जनवरी सेम डेट का ही 1999 का क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। तो देखिएगा एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ क्या था इसमें। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको एक ईयर से दूसरे ईयर में जाना है, जैसे यहाँ से पहले मुझे जाना पड़ेगा 15 जनवरी 1996, 1996 में पहले मुझे जाना पड़ेगा। 15 जनवरी 1995 का दे रखा है, फिर 96 में जाऊँगा, उसके बाद 97 में, फिर 98 में, फिर 99 में, ऐसे कर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 15 जनवरी 1995 से अगर मैं 15 जनवरी 1996 तक जाऊँगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक साल से सेम डेट पर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, या तो उसमें एक ऐड होगा या उसमें दो ऐड होगा। एक ऐड होगा अगर 29 फरवरी उस गैप में, उस ड्यूरेशन में नहीं पड़ रही है तो एक ऐड होगा, और अगर बीच में 29 फरवरी आ रही है तो दो ऐड हो जाएगा। जैसे 15 जनवरी 1995 से लेकर अगर मैं 15 जनवरी 1996 तक जाऊँ, भाई 15 जनवरी 1996, 15 जनवरी 1996, एक क्या है, लीप ईयर है। लेकिन अभी मैं कौन सी डेट में हूँ आप देखोगे तो सिर्फ अभी मैं 15 जनवरी पे पहुंचा हूँ, अभी फरवरी नहीं आई है। यानी कि इस गैप में 15 जनवरी 1995 से 15 जनवरी 1996 के बीच में अभी फरवरी जो आई है वो 29 फरवरी नहीं आई है। क्योंकि फरवरी कौन से वाली आएगी, 15 जनवरी 1995 से लेकर 1 फरवरी आएगी नेक्स्ट वाली 1995 वाली, जो केवल 28 दिन की होगी। तो हम यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे, इसमें केवल एक ऐड हो जाएगा। मंडे में एक ऐड करने का सीधा सीधा मतलब होगा कि मंडे में मैंने एक ऐड किया। मंडे में एक ऐड करने का मतलब है कि मंडे में एक ऐड करते ही आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे। तो यहाँ से मैंने निकाला है भाई 1996 का ट्यूसडे आ गया। अब 97 का या तो एक ऐड होगा या दो ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, दो। क्योंकि 15 जनवरी 1997 यानी कि 15 जनवरी 1997, इस बीच में क्या आ जाएगा आपका, फरवरी आ जाएगी 1996 वाली, जो कि 29 दिन की होगी। तो ट्यूसडे में दो ऐड करा, वेनसडे, थर्सडे, ऐसे करके हम क्वेश्चन निकालते थे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बहुत आराम से। इस कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया था। अब ऐसे अब आगे एक ऐड कर दो, थर्सडे में एक ऐड कर दिया, क्या जाएगा, फ्राइडे। फ्राइडे से फिर मुझे क्या जाना, 99 पे फिर एक ऐड कर दो, फ्राइडे में एक ऐड करते क्या जाएगा, सैटरडे, और यही आपका क्या होगा, आंसर। इस टाइप के हमने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए थे जो प्रीवियस ईयर में। यहाँ तक हम आगे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे आगे क्या हम पढ़ सकते हैं। जो ये ओड डेज थे, अब मैं ईयर्स की बात करूंगा। जैसे कि अगर उसी क्वेश्चन की बात की जाए, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, 1995 से लेकर 1999 में दे दिया। लेकिन अगर यहीं ऐसा पूछ ले कि भाई बताओ, यहाँ से आपसे पूछ ले कि बताइए 15 जनवरी 1975, ठीक है, का मंडे है, क्या है जी, मंडे है। मैं फिर कह रहा हूँ ये डेट, ये डे कोई सा भी हो सकता है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ भाई। और आपसे पूछ लिया जाए बताइए 15 जनवरी 2025 का क्या होगा, तो वैसे तो बस हो लिया काम। हम ऐसे एक एक दो दो करके कहाँ तक जाएंगे निकालते हुए, कोई ना कोई कंसेप्ट तो रहा होगा। तब इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। देखिए कहाँ से शुरू करे थे, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने शुरू किया था। सबसे पहले हम सेम मंथ पे थे कि 1 जनवरी का देगा, 20 जनवरी का पूछ ले, सेम ईयर का। फिर हमने उसको थोड़ा सा और
टफ किया। हमने क्या किया कि मंथ को सेम ना रखा, जैसे कि जनवरी का देखा आपसे, कोई मार्च का, सितंबर का, ऐसा करके किसी मंथ का कोई डे पूछ ले। फिर हमने क्या करा, जब 1 2 3 या 4 ऐसे 4 5 ईयर का गैप है तो हम उसको इजीली सोल्व कर लेते थे। लेकिन अब तो भाई यहाँ पे तो आप देखोगे 50 साल का डिफरेंस आ गया, कब तक जोड़ोगे। तो इसी बेस पे अब अगला कॉन्सेप्ट है जिसको हम कैसे कहते हैं, ओड डेज, नंबर ऑफ ओड डेज, विषम दिनों की संख्या इन ईयर्स, कि जब हम ईयर्स में बात करें तो कैसे निकालते हैं ओड डेज। ओके जी, इस कंसेप्ट को अब हम समझेंगे। कौन से कंसेप्ट को समझेंगे, कि ओड डेज इन ईयर्स, यही आपका कंसेप्ट रहेगा, ओड डेज इन ईयर्स। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा वर्षों में विषम दिनों की संख्या, वर्षों में विषम दिनों की संख्या। ओके जी, तो देखिए कैसे हम इसको समझेंगे, वर्षों में विषम दिनों की संख्या को देखते हैं एक बार, यही आपका कंसेप्ट अब चलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस कैलेंडर के बारे में बताता हूँ। जो कैलेंडर है आपको पता, ये कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम पढ़ते हैं इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। इसका सबसे पहला दिन क्या था, यानी कि ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ इस कैलेंडर की, ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी। ईयर भी क्या आपका, ईयर भी पहला ही रहा होगा, 1 जनवरी सन 1। तो आपको पता है सबसे पहला दिन था इस कैलेंडर का, और ये कौन सा दिन था, ये था भाई मंडे। ये कौन सा दिन था इसका, मंडे था। ठीक है, ओके, यहाँ से ये कैलेंडर स्टार्ट होता। वीक को भी हम मंडे से स्टार्ट मानते हैं, बेसिक इतना तो पता ही होगा आपको। तो जब भी अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर हम बात करें कि बताइए नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स, जैसे कि कंसेप्ट नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स। ठीक है जी, इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ भाई, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना भाई। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगले वाले जो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, दो कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स कैसे निकालते हैं देखना। इस पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर मैं बात करूँ 10 वर्षों में, 10 वर्षों में थोड़ा इजी पड़ेगा, समझना भी आसान होगा। कैसे, कि मान के चलो ले लेते हैं 10 वर्षों में, 10 वर्षों में यानी कि इन 10 ईयर्स कितना ओड डेज, नंबर ऑफ ओड डेज। थोड़ा ध्यान से समझना भाई, अच्छा कंसेप्ट है। तो एक बात बताइए, पहले तो आपको क्या देखना है 10 सालों में, भाई एक साल में कितना होता है, एक ईयर में कितना ओड डे आता था, एक। तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 3 साल में कितने आ जाएंगे, 3। और 4 साल में कितने आ जाएंगे, 4। लेकिन 4 नहीं होते, यहाँ पे कितने हो जाते हैं बाबू, 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 5। क्योंकि ये क्या है, अगर हम यहाँ पे समझते हैं इसको, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, पहले वाला ईयर आया, लीप ईयर नहीं था, तो मैंने कितना इसमें ऐड कर दिया, मैंने इसमें ऐड कर दिया 1। ठीक है जी, 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 3 साल में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक लीप ईयर नहीं आया। तो 4 साल में भी कितने होने चाहिए थे, वैसे तो 4 होने चाहिए थे, लेकिन 4 न हो गए, कितने करे मैंने, 5, यानी कि 4 + 1। ऐसा क्यों किया, क्यों किया देखना, 3 साल तक तो 3 आए थे, एक पहले साल में एक ओड डे होगा। क्यों, वो तो बता रखा है, याद है ना, या उसको भूल गए कि 365 को मैंने कितने से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, कितना आता है, 1। रिमाइंडर शेषफल कितना आता है जी, 1 आता है। तो सीधी सी बात है, एक साल में एक ही ओड डे होता है, तो 2 साल में 2 हो जाएंगे, 3 साल में 3 हो जाएंगे, 4 साल में कितने हो जाएंगे, 4 साल में हो जाएंगे भाई 5। कितना हो जाएगा, 5। कैसे आया, अब 4 साल में अगर बात करूं मैं, 4 साल में क्या होंगे, 4 साल में होंगे आपके 3 तो साधारण वर्ष, 3 तो क्या हो जाएंगे आपके जर्नल ईयर, प्लस 1 क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 1 क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर। तो जर्नल ईयर में कितने बन गए, 3, प्लस लीप ईयर में कितने बन गए, 2। तो टोटल कितने हो गए,
5। समझ में आ गई जी। तो 4 साल में कितने होते हैं बाबू? 4 साल में आपके दिन आते हैं 5। कितने दिन आते हैं? 5। समझ में आ गई बात। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 100 वर्षों में, अब देखो ये 5 निकालने का तरीका समझ लेते हैं पहले। इस 5 को निकालने का क्या है, या तो मैं उसको ऐसे अलग अलग दिखा के ऐड करूंगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स अगर 100 ईयर्स में किसी भी कंसेप्ट में आपको निकालना है तो देखिएगा एक बार, ये जो मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ ओड डेज इन ईयर्स, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा सीधा कुछ नहीं करना आपको। इसके लिए आपको करना है नंबर ऑफ ओड डेज इन ईयर्स, ये है कंसेप्ट, सीधा सा याद रखना, नंबर ऑफ ओड डेज इन ईयर्स, सीधा सीधा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, और डिवाइड बाई किससे कर देंगे जी? डिवाइड बाई 7। ये है, यही आपका क्या है जी? यही आपकी काम की चीज़ है, और यही आपका क्या है? आपके काम की चीज़ है, और इसी से आपको निकल कर आएंगे क्वेश्चंस। कैसे? देखिएगा, नंबर ऑफ ओड डेज इन ईयर्स की अगर मैं बात करूं, वर्षों में विषम दिनों की संख्या, हिंदी में भी लिख दो भाई, फिर कह देते हो वर्षों में विषम दिनों की संख्या, वर्षों में विषम दिनों की संख्या, वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ये कितना हो जाएगा? वर्षों की संख्या प्लस, वर्ष ही लिख देता हूँ, बार बार बड़ा बड़ा लिखता है, वर्ष प्लस लीप वर्ष, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 7। अब देखो अगर मैं 5 साल की बात करूं, अब हम चलते हैं ऊपर, जैसे मैंने बताया था ना 5 साल की अगर बात करें, इसको अगर मैं निकालने लगा था 10 सालों में, तो 10 सालों के लिए क्या करेंगे हम? 10 सालों के लिए, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया मैंने 10 सालों में, 10 वर्षों में, तो 10 वर्षों में अगर आप देखोगे कितने विषम दिन आएंगे? विषम दिन यानी कि ओड डेज कितने आएंगे? विषम दिन। तो 10 सालों में वर्ष कितने हो गए? 10 तो यहाँ लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या लिखना है इसमें? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष 10 सालों में लीप वर्ष कितने आएंगे? तो आप 10 को कितने से भाग करके देख लोगे? 4 से, कितना बच गया? 2, यानी कि 2 लीप ईयर आएंगे, 12 डिवाइड बाई 7, यानी कि 12 बटे में 7 आ जाएगा, कितने बच गए? 5, यानी कि 5 क्या आ जाएंगे? ओड डेज या विषम दिन, इसी को हम क्या कहते हैं? 5 क्या आ जाएंगे आपके? ओड डेज। अब आता है कंसेप्ट, 10 का क्लियर हो गया भाई। अगर 20 की बात करूं, 20 सालों में कितने आ जाएंगे? तो 20 तो ये सीधे सीधे वर्ष बताया ना, जो वर्ष है वो ऐसे कैसे लिख दो, प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? तो आप 20 को कितने से डिवाइड करके देख लोगे? 4 से, 5 आ गया भाई, 20 5 25 बटे में 7, यानी कि 25 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा 4, कितने आ जाएंगे? 4। ओड डेज कितने आएंगे? 4। ऐसे ही 50 की बात कर लेते हैं, 50 सालों में, 50 सालों में कितने आ जाएंगे? तो 50 तो ऐसे कैसा, प्लस 50 सालों में लीप ईयर कितने आ रहे हैं? यानी कि 50 डिवाइड बाई 4, कितने आ गए? 12, तो यहाँ पे आ गया 12 बटे में आ जाएंगे 7, यानी कि 62 डिवाइड बाई 7, ये कितना आ जाएगा? 6। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखना, जो 100 वर्षों वाला था वो 3 बार पूछा गया पेपर में क्वेश्चन, उसके बारे में बता रहा हूँ अब मैं, क्या था वो, क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है जी। उसको थोड़ा क्या करेंगे हम, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो ये था ये क्वेश्चन कि 100 वर्षों में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना भाई। कम से कम 2-3 बार पूछ रखा यही एज इट इज क्वेश्चन कि बताइए 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था जब भी ईयर्स में निकालना है आपको वो साल ले लेना, 100 ले लेना, यानी कि 100 प्लस उसमें कितने लीप ईयर्स आए। अब 100 में लीप ईयर्स कितने हैं, आप 4 से डिवाइड करके देखोगे आ जाएगा 25, लेकिन 25 नहीं आते, यहाँ पे कितने आते हैं 24, एक माइनस करेंगे। क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ लो भाई। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 124, डिवाइड में कितना करा हमने 7, कितना आ जाएगा 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं बाबू एक बार कि अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 क्या एक बार गया, 7 ही कम 7, 5 4 7 7 49 5 आ गया, यानी कि कितने 5 ओड डेज आएंगे, 5 ओड डेज कितने दिन में, सॉरी कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। कितने आगे 5, ये याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 होते हैं। क्यों होते हैं पहले एक बार ये देखो भाई, पहले तो ये समझ लो आप 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। ठीक है जी, 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, पहले तो आप ये समझ लो कि अगर हम बात करें 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो देखिए 100 वर्षों में अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, इसको समझते हैं पहले। नंबर ऑफ लीप ईयर इन 100 ईयर्स। भाई साहब लीप ईयर कितने होंगे, सीधे सीधे होते हैं 24, लेकिन होते क्यों हैं यही समझाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक बात बताओ, आपने 100 को क्या किया निकालने के लिए, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया कितना आगे 25 आगे, हाँ या ना 25 आएंगे, यानी कि सबसे पहला लीप ईयर कौन सा आया होगा 4, उसके बाद आया होगा 8, फिर आया होगा 12, ऐसे कहानी चलती गई होगी या नहीं। फिर आके यहाँ पे आके 92 आ गया होगा, 96 आ गया होगा और 100 आ गया होगा, ऐसे ही तो आया होगा भाई। भाई कौन कौन से लीप ईयर आए होंगे 100 वर्षों में, अगर 100 वर्षों की बात करूँ 100 वर्षों में देखा मैंने 1 2 3, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 होता है, फिर उसके बाद 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, ऐसे चलते चलते 92 होगा, 96 होगा, लेकिन 100 तो लीप ईयर होता ही नहीं है। ये लीप ईयर नहीं होता भाई, समझाया था पहली क्लास में, देखो बहुत टाइम वेस्ट किया था इसमें मैंने समझाने के चक्कर में कि 100 लीप ईयर क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 100 क्या है जी, 100 एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को कितने से डिवाइड होना चाहिए बाबू, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड होना चाहिए। लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होता, 400 से डिवाइड नहीं है। ओके, अगर 400 से डिवाइड होता तो ये लीप ईयर हो जाता, तो इसका मतलब अब ये जो 25वां यही तो था और यही नहीं रहा, तो कितने हो गए इसका मतलब कुल मिलाकर 24। तो 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। और अगर ऐसे ही हम इसमें आगे बढ़े कि भाई 200 साल में कितने हो जाएंगे, 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, तो 200 ईयर्स में हो जाएंगे 48, कितने हो जाएंगे 48, और 300 सालों में कितने हो जाएंगे, 300 साल में हो जाएंगे 72 लीप ईयर। ये क्या है, लीप ईयर। ओके, और ऐसे ही 400 सालों में होने चाहिए थे कितने 96, क्योंकि 100 में कितने थे भाई, 100 में थे 24, 2 में 48, 3 में 72 और 4 में 96, लेकिन +1 टोटल कितने आ जाएंगे 97। ये भी भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब सुन लो, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो कितने होते हैं 97 होते हैं। कितने होते हैं जी 97। क्यों होते हैं 97, क्योंकि 96 होने चाहिए थे, लेकिन इसमें जो एक ऐड हुआ है ये जो एक ऐड हुआ है ये वाला, यही आपका कौन सा ईयर होगा 400 वाला, क्योंकि 400 क्या है लीप ईयर है, 400 लीप ईयर है। ठीक है जी, खुद में क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है इस वजह से एक ऐड कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे ओके। बोलो इतनी बात समझ में आ गई भाई, बहुत बेसिक तरीके से समझाया है कि ये क्या है। अगर पहले आपको लीप ईयर निकालने 100 वर्षों में कितने होते हैं 24, और 100 वर्षों में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97, याद रखना इस चीज़ को। अब इसी से ही हम निकालते हैं विषम दिन।
अब याद आया कि मैंने यहाँ पे 24 लिख के कि मैंने यहाँ पे 24 लिखा और इसी 24 को मैंने यहाँ पे ऐड किया था बाबू। इसी 24 को कहाँ पे ऐड किया था मैंने? यहाँ पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो अब देखिएगा, अब आते हैं अपने उसी कंसेप्ट पे जिस पे हम थे कि किस कंसेप्ट पे थे हम कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, उसी को ले लेते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या की बात करूं, कैसे हो जाएगा 100 वर्षों में विषम दिन? एक सेकंड, जूम आउट कर लेता है बीच में। हाँ जी, ओके। हाँ, इस पे आगे थे हम, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। इसी को यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो देखिए, अब आ जाओ, अब तो क्लियर हो गया जो मैंने समझाया है। अब बात करते हैं इसी कंसेप्ट पे कि 100 वर्षों में विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिन, नंबर ऑफ ओड डेज, 100 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 24 अपॉन में 7, यानी कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत? बोलो क्यों आया ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ओड डेज इन ईयर्स। वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है इक्वल्स टू में नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स डिवाइड बाई 7। ये है वो पूरी कहानी जो होती है। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो देखिए, 100 वर्षों में विषम दिन कितने आगे थे जी? 5। अब ऐसे ही अगर हम बात करें 200 में, किसकी बात करें हम? 200 में इन 200 ईयर्स कितना आ गया? इन 100 ईयर्स लिखा मैंने अभी, कितना? इन 100 ईयर्स लिखा है भाई 5। 200 ईयर्स में कैसे आएगा? या तो आप सीधा सीधा 5 गुना 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 10। 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3। और ये इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 200 सालों में कैसे निकालेंगे? 200 तो ये प्लस 48 कितना हो गया? लीप ईयर अपॉन में कितना आ गया? 7, यानी कि 248 अपॉन में कितना आ गया? 7। 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3। ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे ही 300 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, 300 ईयर्स में कितना आ जाएगा? 300 ईयर्स में तो देखिए, इन 300 ईयर्स, 300 ईयर्स में फिर वही तरीका है कि उसमें कितने आए थे? 5, यानी कि 5 गुना में 3 कर दिया, कितना आ गया? 15। इसका मतलब 7, इसका मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 300 प्लस 72 अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में मैंने कर दिया 7, यानी कि 372 डिवाइड बाई 7। ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी कितना आएगा? 1। एंड इन 400 ईयर्स, इन 400 ईयर्स, इसमें कितना आ जाएगा जी 400 ईयर्स में? तो देखिए, 400 ईयर्स में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 400 प्लस 97 अपॉन में 7, यानी कि 497 अपॉन 7 मीन्स 0। कितना आ जाएगा? 0। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे कि भाई 400 सालों के लिए कितना करेंगे? 400 सालों के लिए हम करेंगे 5 इंटू 4, लेकिन +1 भी करना पड़ेगा भाई। ये 1 भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि खुद 400 ऐड हो गया इसमें, इसी वजह से आ जाएगा 21/7, यानी कि 0। कितना आ गया? 0। आई बात समझ में? देखो, जितना मैंने पढ़ा दिया अभी उसको हम समराइज करेंगे, एक टेबल के थ्रू समझ लेंगे कि क्या क्या हमने सीखा है आज इसमें। जैसे कि इन 100 सालों की अगर बात करें, कितने उसमें लीप ईयर होंगे और कितने इसमें ओड डेज होंगे, वो लिख लेते हैं। तो 100 ईयर्स में अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ, 100 ईयर्स में लीप ईयर आ रहे थे 24 और ओड डेज आ रहे थे 5। कैसे आ रहे थे कि 100 तो ईयर्स की बात करूँ, 100 तो वैसे जुड़ जाएगा, प्लस उसमें कितने लीप ईयर्स होते हैं वो ऐड करते हैं हम, और उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं ओड ईयर्स निकालने के लिए। ऐसे ही अगर 200 ईयर्स की बात करें
200 ईयर्स में ये आ गया था 48 और ये आ गया था 3। ऐसे 300 ईयर्स में ये कितना आ गया था 72 और ये आ गया था 1। और 400 ईयर्स में ये आ गए थे 97 और ये आ गया था 0। ध्यान रखना इसमें से, इस टेबल में से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टेबल को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, 97 होते हैं। मैंने समझा भी दिया क्यों होते हैं, ठीक है जी। और ये भी पूछा गया है 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरा फिर इन क्वेश्चन की हेल्प से अब हम आगे के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, इस वजह से इम्पोर्टेंट भी। टेबल को ध्यान रखना, ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इस टेबल को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही ऊपर का आज की क्लास का सारे का सारा समराइज मैंने किया है, ठीक है। चलिए तो इस टेबल से आगे कंटिन्यू करते हैं कि टेबल में हमने देख लिया कि 100 सालों में कितने लीप ईयर है और कितने ऑड डेज है। ऐसे ही 200 सालों में 300 और 400 सालों तक हमने देख लिया है। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया है बन के, वो रिजल्ट ये है कि 100 सालों में, अगर मैं बात करता हूँ 100 सालों में कितने आए, 100 सालों में आए हैं 5, 200 सालों में आए हमारे 3, 300 सालों में आया है 1 और 400 सालों में आए हैं 0। तो ध्यान रखना ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहेगी। जैसे कि ये मैं बात कर रहा था इधर बाबू ओड डेज की, ये साइकिल रिपीट होगी। यानी कि 400 तक आ गए। 500 की अगर मैं बात करूँ, 500 में कितने हो गए, दोबारा से फिर 5 आ जाएगा। 600 में कितने हो गए, दोबारा से फिर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये रिपीटेशन चलता रहेगा। 700 में कितना आ जाएगा 1, 800 में कितना आ जाएगा 0। तो आपको ये चीज़ अब देखनी पड़ेगी कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2000 में, तो 2000 में कितना आएगा 0। कैसे, क्योंकि 400, 400 के बाद 800, 1200, 1600, 2000, 400 के फाड़े में आ रहा है तो 2000 आएगा। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ लेता है कि 1700 में कितना आएगा, तो अब आपको देखना पड़ेगा 1700 कहाँ पे है, लीप ईयर से आगे है पीछे है। तो अगर ऐसी मैं बात करता हूँ 1700 के लिए, तो देखो 1600 में कितने हैं, 1600 में आएगा 0, 0 के बाद उसके नंबर आएगा 1700 का, तो 1700 में दोबारा से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी 5, 3, 1, 0, ये साइकिल अब आपकी चलती रहेगी। तो देखना इसी के हिसाब से अब हम एक कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट क्या है, ये मान लो चाहे इसका लास्ट कंसेप्ट है, नहीं सेकंड लास्ट है, एक और चीज़ रह रही है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। बहुत ही 2-3 मिनट का टॉपिक सारा ही है, लेकिन ये जो हम इसके बाद अब कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ पे हम इनका यूज करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो मैं एक बार आपको बता दूं। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। देखो क्या सीन है कि अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे, जो मैं बता रहा था ना कि बस ये लास्ट टॉपिक है या लास्ट टाइप का क्वेश्चन, सॉरी लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो रह रहा है, तो इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे हम ये जो चीज़ मैंने अभी आपको सिखाई है इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। पहले क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि बताइए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 का क्या दिन था, ये बताइए कौन सा डे था। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे, वेनसडे, कोई भी आपको बताना क्या है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन करने हैं उसको देख लेते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है 5310 वाला, ये वाला जो अभी अभी हमने कंसेप्ट क्लियर कराया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे कैसे निकालते हैं ये भी देखिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन जो पहले थे ना 90s के टाइम में जो पेपर होते थे उसमें ज़्यादा आते थे, लेकिन फिर भी जब कैलेंडर पढ़ा रहे हैं तो हर एक टाइप का क्वेश्चन, मैंने बताया था पहले ही आपसे कि जिस दिन कैलेंडर कंप्लीट होगा उस दिन हर एक टाइप का क्वेश्चन आप करने के लिए रेडी रहोगे। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। कई टीचर्स क्या कराते हैं, इसमें कोड याद करा देते हैं कि कोड याद करो, इस महीने का ये कोड, इस साल का ये कोड। हमको कोड वगैरह कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ कंसेप्ट पे चल रहे हैं पूरे, जब से रीजनिंग स्टार्ट हुई है, और कंसेप्ट पे ही रहेंगे। करने का तरीका देख लो अब आप कैसे करेंगे। भाई जो भी आपको डेट दी है उससे 1 साल पहले तक चले जाओ। देखो हो सकता है कोड आपको याद करके जो जो मेरा क्वेश्चन, जो मेरा आंसर आएगा क्वेश्चन का, वो आए 1 मिनट में,
और कोड याद करके आपको आए 30 मिनट में। लेकिन बच्चे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जीएस, जनरल स्टडीज जो होती है आपकी, जनरल अवेयरनेस जो चीज़ होती है, ऐसी चीज़ को याद करके जाओ, इस चीज़ को याद रखो। अब रीजनिंग में भी अगर कोई चीज़ रटनी पड़ रही है, याद करनी पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। इसी क्वेश्चन में क्लियर करेंगे कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। ये देखने के लिए आप एक बात बताओ, 1947 चल रहा है, यानी कि 1946 तक तो बात पूरी पूरी रही होगी, हाँ या ना। 1940 तक हम आ चुके, और मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट क्या है कि 1 जनवरी, 1 जनवरी सन 1 का क्या था, मंडे था। यानी कि जो हम ये हमारे सामने ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चलता है 2021, 22, 23 जो चल रहा है, ये कैलेंडर जब शुरू हुआ था तो 1 जनवरी और सन 1 का क्या था, मंडे था। यही बेस है, यही कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो इसमें देखिएगा 1940 की अगर मैं बात करूं, 1940 को अलग अलग निकाल लो, ध्यान से समझना, समझाने में कम से कम मुझे 10 मिनट लगेंगे। फिर जब ये समझ में आपको आ जाएगा तभी उसी के बाद आपको कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप इजीली करते रहोगे। तो देखिए 1940 में अगर बात करूं मैं, पहले 1900 प्लस 40, 1900 में कितने ओड डेज होंगे, सारी बात क्या है, अगर आपने ओड डेज निकाल ली तो आपका आंसर आ जाएगा। 1900 में कितने होंगे, मैंने आपको बताया था। 1900 में देखने के लिए आप क्या देखोगे, पहले आप देखोगे 2000, 2000 में कितने हैं, जीरो ओड डे। क्यों है, क्योंकि हर 400 साल बाद जीरो हो जा रहे थे। इधर देखो, इधर बताया था ना मैं, 400 साल बाद कितने हो जा रहे थे, जीरो। जीरो, 400 में जीरो, 800 में जीरो, 1200 में जीरो, 1600 में जीरो, तो 2000 में जीरो। लेकिन हमें 1900 चाहिए, तो हमें जीरो से पहले वाला चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 1900 में, आपका बन जाएगा एक ओड डे प्लस। अब बात करते हैं 46 की। 46 में मैंने आपको कभी बताया था कि अगर आपको ईयर्स देखने ही है तो कैसे देखेंगे उसमें। तो 46 तक अगर एक चीज़ सिखाई थी, पीछे याद करो, कि आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर ओड डेज देखने हैं इन ईयर्स, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, ओड डेज इन ईयर्स, अगर कभी भी आपको वर्षों में निकालने हैं विषम दिन, किस में निकालने हैं, वर्षों में, तो क्या था, सीधा सीधा नंबर ऑफ ईयर्स उसको ऐड करो प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स उसको ऐड करो, और दोनों को ऐड करके कितने से डिवाइड कर देना था, 7 से। तो अगर मैं 46 की बात करूँ 46 की, तो 46 तो ऐसे कैसे ही आ गया, 46 तक कितने लीप ईयर बैठेंगे, 46 तक बैठेंगे जी 11। कैसे, 40 को 4 से डिवाइड करके देख लिया तो 11 बार पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं देखना कभी आप, यहाँ पे कहने लगो कि 2 बच रहा, नहीं, रिमाइंडर नहीं देखना। डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 57 डिवाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 7 से जब मैंने इसको डिवाइड किया कितने ओड डेज बन जाएंगे, 7 से 7 8 ही होता है 56, यानी कि एक यहाँ आ गया। तो फिर चलते हैं वापस, तो 46 में कितना आ गया था, 46 में भी एक आ गया था, तो कुल मिला के कितने आ गए, 2। ठीक है जी। लेकिन ये 2 किस में आए हैं, ये आए 1946 में। ठीक है जी, तो यानी कि 1940 तक कितने ओड डेज हो गए हमारे, 2 ओड डेज होंगे। तब देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर 2 ओड डेज हो गए हैं, तो देखो 2 ओड डेज की अगर हम बात करें, इससे आगे 2 ओड डेज हो गए, 1940 में आ गए आपके 2 ओड डेज भाई। लेकिन मुझे चाहिए था 1947, 1947 में कहाँ तक जाना, मुझे 15 अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त 1947 ये पूछा था। 1940 तक आपके 2 आगे, अगस्त में कितने तक जाना, 15 तक। 1947 कैसा ईयर है, जर्नल ईयर है। तो देखिए उससे पहले, उसमें बाद में देखेंगे, जनवरी लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है जी। जनवरी में दिन होते हैं 31, लिख लिया जी। फरवरी में 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में 31 होते हैं। लेकिन कहाँ तक जाना, मुझे 15 तक जाना। तो अगर मुझे 15 तक जाना ही है, तो देखिए बच्चे, 15 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको देख लेंगे डिवाइड कर करके, इसमें रिमाइंडर देख लेंगे। मैंने आपको बताया था एक तो तरीका होता है कि सबको ऐड करके उसके बाद 7 से डिवाइड करो, एक होता है यहाँ पे ऐड कर दो। 7 से डिवाइड किया, एक बच गया, 3, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3, 0, 3।
एक तरीका क्या है, इनको फिर ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, लेकिन नहीं, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जहाँ पे 7 होते रहे उसको पूरा करके हटाते रहो। जैसे 3 और 3 6 और 1 7, खत्म हो गया। उसके बाद 2 और 2 4 और 3 7, तो कुल मिलाकर कितने बचे, 3। तो 15 अगस्त की अगर मैं बात करूँ जी, 15 अगस्त में बच गए हैं 3, और पहले कितने थे 1946 तक, 2। तो कुल मिला के आ जाएगा 5, और 5 को जो भी आपका बैठेगा 2, देखो 1946 तक 2 आए, फिर 1947 में हम 15 अगस्त तक आए, तो 15 अगस्त तक कितने आगे, 5 आगे। तो देखिए अब हम अगर बात करते हैं तो 5 पे क्या देखेंगे भाई, 1 तारीख का है मंडे, सॉरी एक और डे है, तो क्या है, मंडे है। 2 पे आपका आ जाएगा ट्यूसडे, 3 पे आ जाएगा आपका वेनसडे, 4 पे आ जाएगा आपका थर्सडे, और 5 पे आ जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो 5 पे आपका क्या आ जाएगा, फ्राइडे, यानी कि जिस दिन हम आज़ाद हुए कौन सा दिन था वो था जी आपका फ्राइडे। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं।